म्यूजिक। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आनंद लीजिए। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। पांडे जी दिखाई नहीं दे रहे। अरे गए होंगे किसी जजमान के यहाँ, या कहीं देश राष्ट्र धर्म पर विचार पेल रहे होंगे, और क्या। हम घर में घुस के मारेंगे। इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, पूछो पीके, जो पूछना है पूछो। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। क्या बात कर रहे हैं? काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 2 months later. और इस वक्त की बड़ी खबर, अनंत राधिका के रिसेप्शन में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम ने अनंत राधिका को आशीर्वाद दिया। जहां दुनिया के तमाम बड़े दिग्गज, दुनिया के सितारे इस वक्त मुंबई में मौजूद रहे ग्रैंड वेडिंग में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पहुंचकर अनंत राधिका के रिसेप्शन में दोनों को आशीर्वाद दिया। बताइए भला, देख रहा है विनोद? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। वर वधू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश और बेटी ईशा के साथ वो बैठे नजर भी आए हैं। As he arrives at the Jio Center to bless the newly wedded couple in Mumbai. This is the big wedding, the mega wedding of the year. In fact, many are calling it the mega wedding of the century. अरे कहना क्या चाहते हो? अब राहुल गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा, आप देखा। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? बाकी के 50 लाख कहां से लाऊं? भाई इसकी गारंटी क्या है? कौन सी गारंटी? हाँ, सिक्योरिटी तो चाहिए ना भाई। मन में तेरे फूल है गम और कांटे हैं सियादा, वादा तेरा वादा, आनंद लीजिए। तेरा वादा हुआ तेरे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। रुकिए बाज बहादुर जी, रुकिए तनिक। अब देखिए, बोल रहे सब एक ही बोली, नामुमकिन अब मुमकिन है। अरे मान चुका है देश सारा, जन जन का है एक ही नारा। ना होता था जो भारत में, वो होना अब मुमकिन है। कैसे? अरे मोदी है तो मुमकिन है। राजा जी शर्मा गई। नहीं दे सकता। अरे दुनिया लोहा मान रही है, मोदी है तो मुमकिन है। हो
नामुमकिन को मुमकिन कर दे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बैगन नामुमकिन अब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, नामुमकिन अब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? ये प्रधान साला एक काम नहीं ढंग से करवाता है, खाली बाल में मेहंदी लगा के नवाबी छांटता रहता। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर सर मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप लोगे? You know it, मैं तो सिर्फ लौड़ वाली है, एक बारी प्रधानमंत्री थे देश के, किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे क्या कि मजदूरों के आंदोलन में शहीद हुए थे? हिंदू मुसलमान का जो खेला चल रहा है उसके लिए एक सुटेबल नाम है दीनदयाल उपाध्याय। वो दो पता नहीं कौन से लोग हैं, वो दो बोलने वाले कि आएगा तो मोदी ही, शायद उनके लिए उनकी बेटियों की उनकी बहनों की सुरक्षा कुछ नहीं है, उनके लिए रोजगार कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद अनपढ़ है, शिक्षा उनको चाहिए नहीं क्योंकि स्कूल वो जाते नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है, सिर्फ है मोदी, सिर्फ हर जगह मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, रो के दिखाएंगे। अभी तो देखिए क्या क्या ड्रामे होते हैं आगे। मुगल थे तब हिंदू को बचाने की जरूरत नहीं पड़ी, अंग्रेज आए। और रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, मुगल सराय में ही पैदा हुए और रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये है राजनीतिक मूल्य। और वो राजनीतिक मूल्य आज कहां पहुंच गया है? वो राजनीतिक मूल्य वहां पहुंच गया है कि पहले 2.5 साल तक जेटली जी ने बताया नहीं कि समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। क्या मायना? हम घर में घुस के मारेंगे। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। क्या मायना? तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया। चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। शर्मा गई। Music. आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। कि 2 जोड़ 2 बराबर कितना होता है, तू पहले चेक करेगा कि कांग्रेस के वक्त में कितना होता था। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बड़ा हरामी हो। अरे तब भी 4 होता था, अब भी 4 होता है और आगे भी 4 होगा। इसमें क्या दिक्कत है? हर बात के लिए बात को गुमराह कैसे करना है। तो वित्त मंत्री के बचाव में आई भाजपा और भाजपा ने कहा कि नहीं,
उस दिन तो वित्त मंत्री पार्लियामेंट गए ही नहीं थे। एक लाल बहादुर शास्त्री थे, वो जो है ट्रेन नहीं चला रहे थे, ट्रेन जो है ट्रेन का ड्राइवर चला रहा था। लाइनमैन का काम है लाइन चेक करना, लेकिन रेल मंत्री ने जिम्मेवारी लेते हुए कहा कि हम इस्तीफा देंगे क्योंकि हम रेल मंत्री हैं, हमारे राजकाज में रेल की दुर्घटना हुई है। रोज रेल दुर्घटना हो रही है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको रेल मंत्री का नाम भी याद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मंत्री अपना काम करेगा तब तो उसका नाम आपको याद रहेगा। अब देश का प्रधानमंत्री जो है वो विदेश मंत्री का काम कर रहा है, दुनिया घूम रहा है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप देखिए और आप समझिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, हर बात को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, कैसे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कैसे गांधी जी का भी चश्मा इस्तेमाल कर लिया जाता है। माने कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में नाथूराम बगल में गांधी। ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? सब कुछ कहेंगे गांधी जी महान आदमी थे, गांधी जी अपना पखाना साफ करते थे, गांधी जी सादा जीवन उच्च विचार करते थे, और गांधी जी का कोई भी चीज अपने ऊपर लागू नहीं कराएंगे। ना सादा जीवन उच्च विचार लागू करेंगे, ना रूरल इकोनॉमी को लागू करेंगे, ना किसानों की आत्महत्या पे कुछ बोलेंगे, ना गांधी की हत्या पे कुछ बोलेंगे। कोई एक मंत्री, कोई एक बड़ा नेता, कोई एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो खुल करके कहे कि गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, इसलिए हम नाथूराम गोडसे की माल्या से वो मिले हैं। बताया कि माल्या से मिले हैं, इंतजार करते रहे, सेटिंग किया होगा कि माल्या को मत बोलना यार कि तुमसे मिले थे। माल्या कहा कि नहीं, पैसा तो हम लेकर के आए हैं, हमको वापस देश बुलाओ। बोला अभी आओगे, चुनाव है यार, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो माल्या ने कहा कि नहीं, हम मिले थे। जब माल्या ने कहा कि हम मिले थे तो जेटली भी बोले कि हाँ हम भी मिले थे, थोड़ी देर के लिए मिले थे। मुझे माल्या पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो 9,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग जाए उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? कोई मेरा 9 रुपया लेकर के भाग जाएगा, हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अमीना भी देख, तेरा कोहिनूर आया है। 9,000 लेकर के भाग गया है। हम अपने देश के वित्त मंत्री पे ही भरोसा करना चाहते हैं। जैसे हम देखे हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी रेल मंत्री थे, महात्मा गांधी थे, तमाम तरीके के लोग थे। क्या ये भरोसे के काबिल हैं? इन पे भरोसा किया जा सकता है? ये पहले नहीं बताया कि मिले थे। जब माल्या ने कहा कि मिले हैं तो इन्होंने कहा कि हम मिले थे, थोड़ी देर के लिए मिले थे, तुरंत बीजेपी आ जाती है। एक तो इनके जो सारे मंत्री हैं, एक मंत्री तो बोल दिया यहां तक कि विपक्ष के उलझुल सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, हम जवाब देंगे। तो कानून मंत्री का जो सवाल होगा उस पे गृह मंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री के सवाल पे वित्त मंत्री बोलेंगे, वित्त मंत्री पे जो रक्षा मंत्री बोलेंगे। कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय से जुड़ा हुआ बात नहीं बोलेगा, बाकी दुनिया भर की बात बोलेगा। मेरे जो है एक मित्र ने हमको एक दिन इनबॉक्स किया, बोला कि एक भाजपा का स्पोक्स पर्सन आता है, डॉक्टर कहता है अपने आप को, तो बोला उससे पूछिएगा